गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन पढ़ रहे थे। इसमें हमने दो टॉपिक हमने पढ़ लिए थे, दो लेक्चर हमारे हो गए थे, जिसमें हमारा दूसरा लेक्चर था पुंकेसर। हमने पुंकेसर के बारे में हम बात कर रहे थे। आज हम इसमें पढ़ेंगे लघु बीजाणुधानी। क्या पढ़ेंगे आज हम इसमें? लघु बीजाणुधानी की जो संरचना है, कि लघु बीजाणुधानी की संरचना कैसे होती है, क्या क्या इसके अंदर पाया जाता है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो जो लघु बीजाणुधानी है, कि जब तक ये क्या है परिपक्व नहीं होता है, तब तक हम जब तक क्या है परागकोश परिपक्व नहीं होता है, तो ये जो चार किनारे हैं या चार जो कोष्ठ हैं, इन कोष्ठों को क्या कहा गया था? इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी लघु बीजाणुधानी। और जब ये परिपक्व हो जाता है तो हम इसको क्या कहते हैं? परागपुट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? परागपुट या पोलन सैक कहते हैं। अब ये जो प्रत्येक लघु बीजाणुधानी है, ये जो चार क्या है लघु बीजाणुधानी है, इसके बाहर एक लेयर है, एक परत है, जिसको कहते हैं हम क्या? बाह्य स्तर या एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? बाह्य स्तर या एपिडर्मिस कहते हैं। और यहाँ इसके अंदर प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के अंदर कुछ कोशिकाओं का क्या है समूह पाया जाता है। कोशिकाओं के क्या होते हैं? कुछ समूह होते हैं, जिन्हें कहा जाता है अधोस्तरीय कोशिका। क्या होते हैं? अधोस्तरीय कोशिका। और ये अधोस्तरीय कोशिकाओं का जो समूह है, यहाँ ऊतक का निर्माण करता है। क्या करता है? यहाँ ऊतक का निर्माण करता है। और यह अधोस्तरीय कोशिका प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के अंदर पाई जाती है। इसमें भी होगा, इसमें भी है, और इसमें भी है, और इसमें भी, प्रत्येक में होगा। ठीक है। और प्रत्येक लघु बीजाणुधानी में ये क्या है ऊतक का निर्माण करता है, जो विशेष प्रकार की क्या है कोशिकाओं से बना होता है, जिन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अधोस्तरीय कोशिका, हाइपोडर्मल सेल। अब जो ये अधोस्तरीय कोशिका है, ये कोशिकाएं क्या होती हैं? कुछ कोशिकाएं इसमें क्या हो जाती है फूल कर क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। जो ये अधोस्तरीय कोशिका है, ये को इनमें से कुछ कुछ कोशिकाएं क्या हैं? बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो कुछ कोशिकाएं क्या हो जाती है इनमें से फूल कर क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। और परपरसु कोशिका का क्या कर देते हैं? ये निर्माण कर देते हैं। किसका निर्माण करते हैं? परपरसु कोशिका। ये जो रेड कलर से दिखाया गया है, ये क्या अधोस्तरीय कोशिका है। और जो ये नीले कलर में यहाँ दिखाया गया है, ये क्या है? परपरसु कोशिका। अब यहाँ पर क्या है, जब परपरसु कोशिका का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है, तो इसमें जो अधोस्तरीय कोशिका है, ये क्या है फूलकर मोटी हो गई थी, और मोटी होने के बाद ये किसका निर्माण कर देती है? परपरसु कोशिका का निर्माण कर देती है। और जब ये परपरसु कोशिका का निर्माण कर देती है, तो इन परपरसु कोशिकाओं में क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है। क्या होता है इनमें? कोशिका विभाजन होता है। और कोशिका विभाजन कौन सा? समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा होता है? समसूत्री विभाजन होता है। और ये क्या करती हैं? दो कोशिकाओं का क्या कर देती है? निर्माण करती है। एक होती है प्राथमिक भित्तीय कोशिका। क्या होती है? प्राथमिक भित्तीय कोशिका, प्राइमरी पैराइटल सेल। और दूसरी होती है प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका। दूसरी क्या होती है? प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका। तो जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका, नाम से ही पता चल रहा है भित्तीय। भित्तीय का मतलब होगा ये किसकी तरफ होगी? भित्ति की तरफ होगी, किनारे की तरफ होती है। ठीक है। तो ये प्राथमिक भित्तीय कोशिका है। यहाँ पर दो कोशिकाओं को दिखाया गया है। ये प्राथमिक भित्तीय कोशिका है, और ये प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका है। जो अंदर वाली जो केंद्र की तरफ है, वो कौन सी है? प्राथमिक प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका है। और जो किनारे की तरफ भित्ति की तरफ है, वो क्या, वो कौन सी है? प्राथमिक भित्तीय कोशिका। तो
परपरसु कोशिका में जब क्या हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ। क्या हुआ, परपरसु कोशिका में समसूत्री विभाजन हुआ, और समसूत्री विभाजन के पश्चात इसने क्या कर दी है, दो कोशिकाओं का निर्माण किया। एक किया प्राथमिक भित्तीय कोशिका और एक किया है प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका का निर्माण किया। अब जब इसने दो कोशिकाओं का निर्माण किया तो इसमें जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे इसमें, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। ये जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका है, इसमें क्या है, लगातार क्या होता रहता है, विभाजन होता रहता है। ये लगातार विभाजन करती रहती है और ये क्या करती है, कुछ स्तरों का निर्माण करती है। क्या करेगी, कुछ स्तरों का निर्माण करती है। ये लगातार विभाजन करने के बाद ये लगभग क्या है, 3 स्तरों का क्या कर देती है, निर्माण कर देती है। और जब इसमें ये 3 स्तरों का निर्माण करती है तो हमने क्या किया कि यहाँ से हमने सिर्फ एक लघु बीजाणु धानी को निकाला और इसका हमने डायग्राम को हमने देखा। तो हमें किस प्रकार का डायग्राम हमें यहाँ पर देखने को मिला, ये जो है प्राथमिक भित्तीय कोशिका में क्या है, लगातार विभाजन हुआ। विभाजन के पश्चात इसने 3 स्तरों का निर्माण किया। पहला स्तर, सबसे पहले भार क्या होगा इसका, बाह्य, सबसे भार होगा, सबसे भार होगा इसमें ये बाह्य त्वचा या फिर जिसको हम एपिडर्मिस कह रहे थे, या बाह्य स्तर। ठीक है, ये तो पहले से ही इसमें होती है। ठीक है, ये जो 3 स्तरों का निर्माण करती है ये प्राथमिक भित्तीय कोशिका, वो एक सबसे पहले है अंतस्थीसियम, एंडोथीसियम इसको इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, फिर दूसरा बनाती है ये मध्य स्तर या मिडिल लेयर, और तीसरा है टेपिटम। ये टेपिटम बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो प्राथमिक भित्तीय कोशिका ने क्या कर दिया है, 3 स्तरों का निर्माण कर दिया है। पहले तो ये बाहर से जो है ये क्या है, बाह्य स्तर है। फिर ये जो दूसरे स्तर बनी है ये क्या है, अंतस्थीसियम या एंडोथीसियम। ठीक है, और ये तीसरी जो है इसको डबल बनाया गया है, मध्य स्तर। ये किसी किसी पादपों में 1 होती है, किसी में 2 होती हैं, किसी में क्या होती हैं, 3 भी ये होती है। ठीक है, तो ये कौन सी स्तर है, मध्य स्तर है। और सबसे अंदर जो है ये सभी इन सारे स्तरों में तुम्हें यहाँ जो कोशिकाएं दिख रही है सभी में एक एक केंद्रक तुम्हें दिख रहा है, लेकिन जो ये टेपिटम है जो अंदर वाली है, इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे केंद्रक होते हैं। ये बहुकेंद्रीय कोशिकाओं का समूह होता है और ये इसका स्तर का निर्माण करते हैं। अब इसमें सबसे अंदर तुम्हें, हमें कौन सी कोशिका के बारे में हमने अभी बात नहीं की है, प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका के बारे में हमने बात नहीं की है। तो इसके अंदर कौन सी कोशिका होगी, प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका होगी। तो 3 कोशिकाओं का निर्माण करती है कौन, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। अब ये प्राथमिक भित्तीय कोशिका, ये डायग्राम तुम्हें यहाँ दिख रहा है। ठीक है, इसमें तुम्हें ये हमने एक क्या कर दिया, यहाँ से लघु बीजाणुधानी को निकाला। ठीक है, और लघु बीजाणुधानी निकाली तो इसमें सबसे जो बाहर का स्तर है वो एपिडर्मिस है, एंडोथीसियम है, मिडिल लेयर है, और ये टेपिटम है, ये अंदर वाली जो लेयर है ये क्या है, टेपिटम है। और सबसे अंदर क्या होगा इसका, बीजाणुजनक कोशिका होगी। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल ये सबसे अंदर क्या होगी, इसकी बीजाणुजनक कोशिका होगी। तो इन 3 लेयर का निर्माण करती है कौन, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राथमिक भित्तीय कोशिका से कितने स्तरों का निर्माण होता है, तो कितने स्तरों का निर्माण होता है, 3 स्तरों का निर्माण होता है। कौन सी, सबसे पहले अंतस्थीसियम स्तर, दूसरा है मध्य स्तर और तीसरा है टेपिटम। इसमें एपिडर्मिस जो है बाह्य स्तर है ये नहीं आएगा, क्योंकि ये बाह्य स्तर क्या है, ये पहले से, क्योंकि ये सभी इसमें होगा। अब हम बात करते हैं इसमें कि इन स्तरों का क्या कार्य है, ये क्या क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले जो बाह्य स्तर है ये क्या करता है, अंदर की जो कोशिकाएं हैं उनको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करती है। जो नंबर दूसरा था अंतस्थीसियम, तो ये क्या करती है, जब क्या होगा, परागकोश स्फुटन के समय ये क्या करती है कार्य, स्फुटन का मतलब है जब क्या है, परागकोश फटेगा और उससे परागकण बाहर निकलेंगे तो उस समय क्या करेगा, ये कार्य करता है। तीसरा मध्य स्तर क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। जो अंदर कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं के लिए क्या करेगा,
पोषण की व्यवस्था करेगा, पोषण प्रदान करेगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ये टेपिटम, ये क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, टेपिटम के कार्य पूछे जाते हैं, बोर्ड में कई बार पूछा गया है अभी तक। इसमें ये सबसे पहले क्या करता है, ये कैलोज एंजाइम स्रावित करता है। इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में कि ये जो ये कैलेज एंजाइम जो है ये क्या करता है। तो इन लघु बीजाणु जो धानी है इसके अंदर जब क्या बन जाती है, परागकण का निर्माण हो जाता है, तो उसके बाहर एक क्या है, कैलोज स्तर होता है, और उस स्तर को तोड़ने के लिए कैलेज एंजाइम का स्रावित करती है। उसी के बाद क्या होगा, स्फुटन होगा। ठीक है, दूसरा है पोषण प्रदान करता है। किसको पोषण प्रदान करता है, जो अंदर परागकण जो बने हैं उनको क्या है, पोषण प्रदान करता है। परागकण के बाहर क्या है, परागकण जो है, जो उसका बाह्य चोल होता है उस पर यूबिस कण, एक यूबिस कण होता है, लिपिड युक्त पदार्थ से बना होता है, उसको क्या करते हैं, स्रावित करती है और उसका उसमें निर्माण करती है। और चौथा है इसमें, जो चौथा कार्य है इसका, वो ये है, स्पोरोपोलिन का ये क्या को स्रावित करती है। ये बहुत कठोर पदार्थ होता है, अभी इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बस अभी सिर्फ इतना याद रखो कि इसके 4 कार्य यहाँ पे बताए गए हैं। सबसे पहले क्या बताया है कि कैलेज एंजाइम स्रावित करती है, दूसरा पोषण प्रदान करती है, तीसरा यूबिस कण को स्रावित करती है, और चौथा स्पोरोपोलिन का क्या करती है, स्रावित करती है। तो हमारा ये लघु बीजाणुधानी का लगभग इतना हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे पढ़ेंगे लघु बीजाणु जनन कैसे होता है, इसके अंदर क्या क्या अभी होगा, उसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और सभी बच्चे वीडियो पूरी देखें, वीडियो से समझें, और जहाँ पर समझ में नहीं आता है कमेंट करें। अगर तुम्हें कहीं पर साफ नहीं दिखाई दे रहा है, या फिर कहीं डायग्राम समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।